हेलो मकर राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 नवंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चेंजेस आने वाले हैं रिलेशनशिप में, और क्या फीलिंग्स रहेगी। कुछ एंजल मैसेज, यूनिवर्स के मैसेज भी हम लेंगे कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। और लास्ट में हम लेंगे एक अफर्मेशन जो कि नवंबर मंथ में आप चैंट करेंगे तो आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज, जो गाइडेंस आपको लगता है कि फॉलो करनी चाहिए, आप सिर्फ उसी को फॉलो करिए, बाकी को जाने दीजिए। स्टार्ट करते हैं मकर राशि। ओके, 1 to 15 तक कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ओके, कुछ कार्ड्स और हम यहाँ लेंगे। डबल 4 की एनर्जी है यहाँ पर। एंजल नंबर है 33। वाव, 4433। जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो हो सकता है आपके सामने ये नंबर्स आएँ। तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। एंजल आपको मैसेज देना चाहते हैं कि सुनो और समझो, ठीक है। अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों में कन्वर्सेशन चल रही है, और उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि आप दोनों की बात एक दूसरे से मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। दोनों में झगड़ा भी हो जाता है। मतलब बहुत अप डाउन सिचुएशन आज तक आपकी चलती आई है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों में से एक पर्सन बहुत ही पुराने ख्यालों का हो सकता है, और उनकी जो बातें हैं, उनका जो तरीका है वो ऐसा होता है कि इसी तरह ये काम होना चाहिए। उन्होंने जो आज तक देखा है, उनकी बातें सिर्फ उसी तरह से होती है। लाइक आप बहुत ही अलग ख्यालों के हो सकते हैं, नए ख्यालों के हो सकते हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा पुराने ख्यालों का है। तो इन बातों को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे फाइनेंस भी बहुत मैटर कर रहा है। हो सकता है अभी तक आप दोनों सेटल्ड नहीं हैं, अपने सेल्फ डिपेंड नहीं हैं, जिसकी भी वजह से प्रॉब्लम आती है। और 1 to 15 नवंबर तक अगर अभी आप में ब्रेकअप चल रहा है तो रिकन्सिलेशन के चांसेस होंगे। और अगर अभी आपके बीच में चीज़ें ठीक चल रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 15 दिनों में एक बार ब्रेकअप होगा। किसी भी रीज़न से, किसी भी बात के कारण एक बार आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। और ऐसा झगड़ा हो सकता है जिससे कि आपको लगे कि बस अब ख़त्म, अभी कुछ बात नहीं करनी है, अभी कुछ ठीक नहीं करना है, बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। सो ये होने के चांसेस है। लेकिन फाइनली मैं देख पा रही हूँ कि इन 15 दिनों में ही, लास्ट के 2-3 दिन में सब चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगे। फिर से आप दोनों की सारी बातचीत हो जाएगी, फिर से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद एक रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम शेयर नहीं करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो शेयर नहीं होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई है, और वो बढ़ते बढ़ते एक ब्रेकअप का रूप लेगी। और फिर उसके बाद में जब आप दोनों एक दूसरे के साथ गुस्से से या कैसे भी अपनी भड़ास निकालोगे, अपनी बात करोगे, तो चीज़ें सारी फिर से ठीक होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। 3344 रियली बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक सही गाइडेंस के साथ अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, अब इस रिश्ते में समझ आएगी। 10 सन का कार्ड है, तो एक नई शुरुआत दिख रही है। किसके साथ? नई गाइडेंस के साथ, नए प्यार के साथ, नए विश्वास के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ एक नई शुरुआत यहाँ पर मुझे लास्ट के 2-3 दिन में नज़र आ रही है, या फिर लास्ट के 5 दिन भी हो सकते हैं। अब आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से रिसीविंग एनर्जी में है, गिविंग एनर्जी में है, और मतलब बहुत ही लविंग रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ तक होगा कि बस अब मुझे फ्यूचर भी इसी के साथ दिख रहा है, ऐसा आप सोच सकते हो इन लास्ट के 5 दिन में। अभी तक बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन आपकी रही थी,
अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह मुझे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, तो वो समझ, वो गाइडेंस आपको इन दिनों में मिलने वाली है। क्लैरिटी आएगी बहुत ज़्यादा, और क्लैरिटी आएगी और चीज़ों को आप और अच्छे तरीके से समझोगे और एक अच्छा रिलेशन मजबूत बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे मैरिज भी दिख रही है। अगर बहुत से लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से उन्हें अपना सही पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो यस, इन 15 दिनों में आपके मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं। एक अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड जो भी प्रॉब्लम थी उसके सॉल्यूशंस निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी तो अच्छी जॉब मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। और ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि स्टार्टिंग के 7-8 दिन थोड़ा और स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद में चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में होती हुई आपको नज़र आएगी। हर तरह से, चाहे पार्टनर की तरफ से हो, चाहे लाइफ की दूसरी चीज़ें हों, सभी चीज़ें आपकी तरफ मुड़ती हुई नज़र आएगी। आप दोनों की बॉन्डिंग जो है बाद में स्ट्रॉन्ग होगी। अभी थोड़ा झगड़ा है, थोड़ा इमेच्योरिटी है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो वो कंटिन्यू अभी 7-8 दिन और रहने वाली है। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है, मदर फिगर हो सकती है, जो आपको परफेक्टली गाइड करे कि आपको एक्चुअली रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, कैसे आपके रिलेशन होने चाहिए। तो उससे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, देखते हैं कि क्या ऑब्स्टिकल आते हैं आपकी लव लाइफ में और क्यों आते हैं। ओके, हो सकता है कि हो सकता है, नहीं बोलूँगी, आपका जो नेचर है थोड़ा रिजिड नेचर है, बहुत ज़्यादा सही गलत, ये सही है ये गलत है, इस पे रहता है। दूसरी बात, आपको हर चीज़ ऐसी होती है कि परफेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जज करते हो आप चीज़ों को। तो ये भी एक रीज़न है कि कोई भी इंसान आपके साथ टिकता नहीं है। और मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ा सा आप रिजिड भी हैं और अग्रेसिव नेचर भी आपका है, तो इसलिए भी बहुत जल्दी आपके रिश्ते टिके हुए नहीं रहते। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपको परवाह भी नहीं होती है कई बार रिश्तों की, बहुत इमेच्योर बिहेव आपका रहता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई रहेगा तो रह जाएगा, नहीं रहेगा तो चला जाए, कोई बात नहीं। तो आप ऐसी एनर्जी में भी रहते हो, इसके कारण आपके रिश्ते टिके हुए नहीं रहते। बहुत सारे ऑब्स्टिकल लाइफ में आते हैं, लेकिन आप उसके साथ किस तरह डील करते हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि बहुत पॉजिटिव डीलिंग नहीं होती है अभी तक आपकी, अभी तक हुई नहीं है आपकी एक्चुअली। आप ऐसा हैप्पी फैमिली वाला कार्ड क्यों आया, आई डोंट नो, जबकि आप इसमें रहते ही नहीं हो, आप इस एनर्जी में रहते ही नहीं हो कभी भी। आप बहुत इमेच्योर एनर्जी में डील किए हो अभी तक, या तो हो सकता है आप चाहते हो कि जिसके साथ शादी होगी उसी के साथ ही रिश्ते होंगे, उसी के साथ ही सारे वादे होंगे, इसलिए शायद इन रिश्तों में आप पढ़ना नहीं चाहते। और बहुत ज़्यादा सही गलत में मत पड़ो, लोगों को जज मत करो, तुमने ये सही किया, तुमने ये गलत किया। अगर आप बार बार आप किसी का प्यार बनना चाहते हो या किसी का टीचर बनना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो तो वो चीज़ों को चेंज करो और हैप्पी रहने की कोशिश करो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसमें सही गलत नहीं होता, उसको हर तरह से एक्सेप्ट किया जाता है। तो कोशिश करो कि चीज़ें जैसी है उन्हें वैसे ही संभाल सको। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स के मैसेजेस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ओके,
यूनिवर्स क्या कहती है? तो यूनिवर्स यहाँ पे कह रही है कि टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि अगर आप अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते हो, अगर आप बार बार किसी थर्ड पर्सन की राय लेकर आगे बढ़ते हो, अगर आपके इमोशंस इम्बैलेंस हो जाते हैं, अगर आप समझ नहीं पाते हो कि किस तरह रिश्तों को संभाला जाए, तो सबसे पहले तो खुद के डिसीजन खुद लेना सीखो। अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। खुद ही रिश्ते बना रहे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ऐसा नहीं आपने किसी और पे ब्लेम कर दिया, तुमने गलत किया। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि आप सही गलत का बहुत ज़्यादा जज करते हो। सो यहाँ पर ये वापस मुझे दिख रहा है कि खुद की गलतियों को दूसरों पे डाल देना। तो यूनिवर्स कह रही है कि तुम जैसा बोओगे वैसा ही तुम्हें मिलने वाला है फल भी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम एट लास्ट तुम्हारे पास वो रिश्ता नहीं रहने वाला है। तो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी भी खुद उठाओ, अपने लिए स्टैंड लेना भी सीखो, अपने डिसीजन खुद लेना सीखो, एंड सेल्फ लव की एनर्जी में भी आओ। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो चीज़ें आपको सारी अच्छी लगेगी। आसपास सराउंडिंग में हर चीज़ आपको प्यारी लगेगी। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो आपको कुछ अच्छा फील नहीं होगा। तो खुद से प्यार करो। देखो, पहले भी मैंने कहा था मदर या मदर फिगर कोई हो सकता है जो आपको अच्छे से गाइड कर सके। तो यहाँ पे वापस पेरेंट्स आए हैं। तो यहाँ एंजल कहती है कि अपने पेरेंट्स से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, उनसे अच्छी बॉन्डिंग बनाओ, उनकी ब्लेसिंग्स लो, उनसे गाइडेंस लो। आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है, आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से बना सकते हो। अगर कोई भी हेल्थ इशू चल रहा है, अगर हेल्थ इशू नहीं भी है, अगर वीकनेस लग रही है, तो वेगन डाइट लेना स्टार्ट करो और अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाओ, स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी को बढ़ाओ, अपनी एनर्जी को हाई करो। ये सब अच्छी डाइट लेकर आप कर सकते हो। तो थोड़ा अच्छी डाइट लोगे तो अच्छे विचार मन में आएंगे, और अच्छे विचार मन में आएंगे तो आपकी एनर्जी भी चेंज होगी, आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी। रिलीज, अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही है, पास्ट से रिलेटेड अगर कोई भी बात ऐसी थी जो आपको अभी भी परेशान कर रही है, तो उसको हमेशा के लिए अपनी लाइफ से जाने दो, लेट गो करो। क्योंकि कुछ भी चीज़ अभी यहाँ रहने वाली नहीं है। जो दिन बीत गया वो वापस कभी नहीं आएगा, वो लोग नहीं आएंगे, कुछ नहीं आ सकता वापस। तो उस बात को पकड़ के क्यों बैठना है, राइट? क्या होता है, उस बात को लेकर इंसान पूरा दिन सोचता रहता है और बातें फिर दिमाग में वो ही सब चलती रहती है। तो बेटर है आप रिलीज़ कर दो, आप उसको बात को जाने दो, ख़त्म कर दो उस बात को। और कहीं ना कहीं आपके अंतर मन को भी पता है, यहाँ पे आपके दिल को भी पता है कि आप सही नहीं कर रहे हो उन बातों को रख के, या फिर आपको आपकी हर बात का जवाब भी पता है, लेकिन आप उस बात को समझ नहीं पाते। कॉन्फिडेंस की कमी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो रोज़ सूर्य नमस्कार करें या सूर्य भगवान की ब्लेसिंग्स लें, जिससे कि आपकी लाइफ में आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, क्या अफर्मेशन आपको नवंबर मंथ में देनी चाहिए। नवंबर मंथ के लिए क्या अफर्मेशन है? आई बिलीव इन माई सेल्फ। यस, देखिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक अफर्मेशन आपके लिए आई है, आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं खुद पे विश्वास करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि जब आप खुद पे विश्वास करोगे तभी आप अपने सारे डिसीजंस लाइफ के खुद लेना स्टार्ट करोगे। तो ये आपको अफर्मेशन चैंट करनी है 21 टाइम्स तक डेली, पूरे नवंबर करनी है, और बहुत प्योर इंटेंशन के साथ कि मेरी लाइफ में ये होने लग गया है, मैं खुद पे विश्वास करने लगा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट बन गया हूँ। सो ये चैंट करते हुए आपको फील करना है। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न ये थी आपकी 15 दिन की रीडिंग। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।